नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बलिया से करेंगे, जहां खड़ेसर महेश के टोला गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। और साथ ही बात रायबरेली की होगी, जहां मेरठ की घटना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया जिले की बासडी तहसील के खड़ेसर महेश के टोला गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। प्रशासन की पैमाइश के बाद एक पक्ष ने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में एक तरफा पैमाइश की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निर्माण करा रहा पक्ष का कहना है कि राजस्व विभाग ने विधिवत नापजोख के बाद जमीन उन्हें चिन्हित कर सौंपी है और मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। विवाद को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जबकि प्रशासन की कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार यादव, मेरे पिताजी का नाम श्री हीरलाल यादव। किस गांव का रहने वाले? ख्योसन महेश के टोला, थाना बासडी, जिला बलिया। अभी कैसा विवाद आप लोगों का चल रहा है? हम लोग आरोप लग रहा है आपके ऊपर? हम लोग के प्रति यहाँ पे कोई विवाद नहीं। हम लोग के प्रति यहाँ पे कोई विवाद नहीं। कुछ आपके पटवार द्वारा तो कहा जा रहा है कि आप लोग द्वारा कुछ जमीन अधिक लिया जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत बात वो लोग बोल रहे हैं। ऐसा चाहिए आपने जो ये निर्माण कार्य हो रहा है किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये हमारे नायब तहसीलदार सर्वे के हमको नाप के दिए हैं। जितना नाप के दिए हैं उससे एक बीता कम में ही हम अपना निर्माण कर रहे हैं। कौन नाप के दिया है आपको? नायब तहसीलदार। यहाँ मौके पर आए थे? हाँ। कब आए थे? ये आए थे 8 तारीख को आए थे। अच्छा, ये आबादी की जमीन है? नंबर की जमीन। नंबर किसके नाम से है ये जमीन? ये लीलावती और हीरालाल के नाम से। लीलावती और हीरालाल के नाम। कितने इसमें आप लोग हिस्सेदार हैं? कितने भाई? इसमें अलग अलग नंबर है। इसमें जो 16 से 8, 16 से जो 9 नंबर है, इसमें 5 लोग हैं। सब लोग अपने अपने काबिज है। इसमें दीवानी भी चल रहा है? ये दीवानी नहीं चल रहा है। मुकदमा नहीं चल रहा है। मुकदमा कोर्ट में चाहे वो दाखिल किया। एक बात। हाँ। कौन क्या नाम है? हरि कृष्ण यादव। आप लोगों की तरफ से कोई मुकदमा? कुछ नहीं। आप अपनी जमीन पे सही कब्जा है? एकदम राइट। कितना है? आपके बगल में ही पटीदार है, उनका आरोप किया उनकी 12 कट्ठा के लगभग, और यहाँ के 3 फीट का कुछ मामला है। जितना उनके वर्तमान में उनकी जमीन है, जितना उनकी वर्तमान में जमीन है उतना मेरा भी है। उनसे मेरा एक बीता कम है। अच्छा, दोनों लोग का आधा बराबर है। हाँ। ठीक। आपका? हरि कृष्ण यादव। हरि कृष्ण जी कहाँ का रहने वाले हो? ख्योसन महेश के टोला। अच्छा, क्या मामला है? मामला सर यह खेते का है। ये जमीन आपस का झगड़ा है। किससे झगड़ा है? उनसे दीवानी चल रहा है और जोर जबरदस्ती करके नापी ओपी का आदेश कराए हैं। नापी ओपी हुआ तो उसमें हम लोग नहीं थे, और लोग अपने से अपना एथी करके डिसाइड करके हमारा किधर छोड़ा है, किधर कागज भी नहीं मिला। वो लोग जोर जबरदस्ती बनवा रहे हैं। किनसे विवाद है आपका? वही जो बनवा रहे हैं अपोजिट पार्टी, और जो हीरालाल है 12 कट्ठा। कितना जमीन में विवाद चल रहा है? ये तो पूरा, ये तो बपौती का जमीन है। इसमें हमारा घर बन गया है। इसमें 11,000 का तार गया है, उसके लेकर के हम 7 फीट जमीन छोड़ करके बनाए हैं। और लोग उधर से कब्जा कर लिया। अब बोलता है 3 फुट 4 फुट जमीन छोड़ा है, 3 फुट कब्जा करके बना रहा है। जोर जबरदस्ती है, बोलता है कि से हम एक बिता और छोड़िए के बनाए। अब बताइए ना, हम उनके मुंह से लड़ें? जोर जबरदस्ती। वो हमारा पटीदार है। क्या नाम? हीरालाल यादव। कितना आपका हिस्सा कितना जा रहा है उनके कब्जे में? उनके कब्जा में आधा अधिक है। हम लोग आधा अधिक का सहमत थे। अभी बना लिया ना अपना। आधा आधी में तो उधर 7 फीट हमारा जमीन छूटा हुआ है। तो 7 फीट तार के लेकर के 11,000 तार जो गया है ना, इसके वजह से हमारा 7 फीट चाहिए उधर जमीन। 7 फीट का केवल विवाद है? हाँ, केवल 7 फीट का विवाद है ना? 7 फीट में 4 फीट छोड़ा है, 3 फीट का। मैंने आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसमें नापी कराया, हम लोग नहीं थे, फिर भी इसमें वो लोग अपने से कैसे कैसे नापी कराया। हम लोग का कागज मांग रहा है, कागज भी नहीं दिया। रातों रात काम करा रहा है,
कल से काम हो रहा है, रात भर काम चलता है। अधिकारी के यहाँ 112 एसडीएम का तो फोन आ रहा है तो बोलता है एसडीएम साहब कि से काम चालू रखो, से काम होने दो, हमें कागज थी दिखाएंगे, पेपर कागज दिलवा देंगे। कौन थाना पड़ता है? थाना बारडी पड़ता है। कागज आप दिखाए थे? हमको नहीं, हमको क्या पता है, वो लोग कराया है, वो लोग अपने से जोर जबरदस्ती कराया है नापी। हमको पता नहीं है कौन 20 को आया एसडीएम, 20 से 5 तारीख को आने वाले थे नापी। हम 3-4 आदमी को बुला करके सारा दिन रखा, उसके बाद में नहीं आया, 5 का नहीं आया। उस नापी 8 उस राजी थे, उस नापी से आप? उस नापी से राजी थे मगर आया नहीं। हम 5 आदमी बुला करके रखे थे और उसके बाद में अपने से 8 तारीख को बुलवाए और अपना इधर उधर करा करके नापी करवाएं। हम लोग का कुछ पता नहीं है किधर किधर गड़ा है, किधर का किया है, और बनवाना शुरू कर दिया है। बोलते हैं कि एसडीएम साहब खबर दे दिए हैं, बनवाने का आदेश दे दिए। अब आपके पास कागज मौजूद है जो आपके अधिक गया है उधर? कहाँ मौजूद है? हमको कागज है? हमको कागज चाहिए। जैसे नापी आपका जमीन का आपके पास कागज? हमारा तो केस का अभी से दीवानी का केस चल रहा है सर। 14 तारीख को ये है तारीख है, हम 14 तारीख को बाद अपना ये कराता। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं कि जो हो सो सही हो नापी, और ये फिर से नापी हो, फिर से नापी हो, चाहे हमको बताया जाए कि कितना कितना किधर है हमारा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंडा में एंटी करप्शन संगठन देवीपाटन मंडल की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नगरपालिका परिषद में नजूल अमीन के पद पर तैनात गुरुचरण पांडे को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने मकान का फॉर्म 45 दुरुस्त कराने और निर्माण कार्य शुरू कराने के नाम पर शिकायतकर्ता परिवर्तन शुक्ला से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोतवाली नगर लाकर पूछताछ की जा रही है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कन्नौज में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाला गिरोह एसओजी सर्विलांस व थाना पुलिस ने दबोचा। 3 महिलाओं का अंतर जनपदीय गिरोह ग्राहक बन जेवर करता था चोरी। वहीं 4 दिन पहले तालग्राम के डिपारस से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। करीब 2.5 लाख के जेवर देखने के बहाने तीनों शातिर महिलाओं ने चोरी कर लिए थे। गिरफ्त में आई शातिर हरदोई की रिंकी, छुन्ना और उषा है। बोलेरो गाड़ी से ज्वेलरी शॉप में जाकर तीनों शिकार करती थी। गाड़ी चालक हरदोई निवासी सिराज को भी पुलिस ने दबोचा है। एसपी विनोद कुमार बोले कि गैंग लीडर रिंकी पर शाहजहांपुर, कानपुर सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मुलर कस्बे में एक पटेल ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर 9 तारीख को 2 महिलाएं और एक पुरुष था उनके साथ, जो ज्वेलरी खरीदने के नाम पर वहां पर बैठे थे। और उसी दौरान इन्होंने 4 आइटम ज्वेलरी के टॉप्स, पेंडल और कुंडल जो सोने के थे और तोड़िया जो चांदी की थी, उनसे चोरी कर लिए थे, टप्पेबाजी कर लिए थे। जिसमें हमारी एसओजी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक तालग्राम ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें से 5 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें से आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 महिलाएं हैं, एक रिंकी पत्नी शिवपूजन शुक्ला जो हरदोई की रहने वाली है, दूसरा छुन्ना पत्नी राकेश, ये भी हरदोई की रहने वाली है, तीसरा उषा पत्नी राकेश सिंह, ये मल्लावा हरदोई की रहने वाली है, और एक सिराज पुत्र सदरुद्दीन है, ये बोलेरो का चालक है और वहां पर घटना भी करता है साथ में। इनको पकड़ा गया है। इनके कब्जे से जो उस दिन इन्होंने टप्पेबाजी और चोरी की थी उस दुकान से, एक जोड़ी सोने के टॉप्स और सोने के पेंडल और एक जोड़ी सोने के कुंडल कान में पहनने वाले और चांदी की जो तोड़ियां हैं वो बरामद किए हैं। और साथ साथ जो जिस बोलेरो का ये प्रयोग करते थे घटना करने में, वो बोलेरो को कब्जे में लिया गया, पकड़ी गई है। इसके साथ ही कुछ पैसे और मोबाइल इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। तो ये एक बहुत ही शातिर
और अंतर जनपदीय गैंग है। जब इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये इसकी सरगना रिंकी उर्फ पिंकी है, जो जिसके विरुद्ध अभी तक जो जानकारी मिली है 14 मुकदमे अभी पंजीकृत हैं, जो कानपुर नगर, फतेहपुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सीतापुर में पंजीकृत है। तो ये बोलेरो के माध्यम से ये गैंग जगह जगह जाता है और इसी तरह की दुकानों को टारगेट करता है। वहां पर बैठ करके एक साथ पहले तो ज्वेलरी देखते हैं और जब ज्वेलर्स कई आइटम्स एक साथ दिखाते हैं तो उनपे पीछे से 2-3 लोग बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उसको सामान को निकालते रहते हैं और फिर उसको चकमा दे करके भाग जाते हैं। तो एक बड़ा शातिर गैंग है जिसको हमारी पुलिस ने 3 दिन में इस गैंग को घटना के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है और जो सामान था शत प्रतिशत उसकी बरामदगी की। इनसे पूछताछ की गई थी तो ये इन लोगों ने बताया कि कोई पहले से टारगेट नहीं होता है, बल्कि ये लोग घूमते रहते हैं और जहां पर भी मौका मिलता है कई जगह कोशिश करते हैं और इसी दौरान जहां पर भी मौका मिलता है उसमें इस तरह का कर लेते हैं। तो ये लगातार भ्रमण करते रहते हैं और इनके साथ एक गाड़ी लगी हुई है, तो कोई सेट टारगेट पहले से नहीं रहता है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली के महाराजगंज तहसील में मेरठ की घटना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सुशील पासी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मजदूरों, किसानों, छात्रों, अधिवक्ताओं सहित सभी वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मेरठ प्रकरण में संबंधित एसएसपी पर कार्यवाही नहीं हुई और रवि गौतम पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन कर सड़क जाम करेगी। वीडियो देखा, उस वीडियो ने हमको बहुत झकझोर दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी है वो इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि उनको संविधान की धज्जियां उड़ाते उड़ाते लोकतंत्र की भी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा और वीडियो मेरठ का था जिसमें ललिता गौतम की हत्या हो गई। हत्या के बाद एडवोकेट रवि गौतम जी न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठे। धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, अपनी मांग रख रहे थे। कानून कहता है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की संविधान हमको इजाजत देता है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था और अचानक उस धरने की अनुमति भी थी। अचानक एसएसपी महोदय आते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी कुछ नहीं बोलते, लेकिन महोदय एसएसपी महोदय पहले गुंडागर्दी करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको मारते पीटते हैं। उसके बाद एडवोकेट रवि गौतम को पुलिस रिक्शा में गाड़ी में बैठा देते हैं। इतने से उनको मन नहीं भरा मेरे मित्रों, उनके साथ लात घूसा जितना जिस तरीके से मार सकते थे एक वकील को, उस तरीके से उसके साथ अभद्रता करते हैं, मारते और पीटने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, यहां तक भी ठीक था, इसको भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जो गुंडागर्दी की कि जितने प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखाने का काम किया। हत्या का प्रयास जैसा मुकदमा उस एडवोकेट रवि गौतम पर लगाया गया और उसके बाद हमारे एसएसपी महोदय एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं ये जो प्रदर्शनकारी होते हैं, ये जो आंदोलनकारी होते हैं, ये धंधा करते हैं। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन भाजपा के अन्याय काल के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय करती है, अधिवक्ताओं के साथ अन्याय करती है, मजदूरों के साथ अन्याय करती है और छात्रों के साथ अन्याय करती है। इस देश के हर जाति मजहब के लोगों के साथ अन्याय करती है। आपने देखा कि किस तरह से फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। अभी भरत भूषण तिवारी की आपने हत्या देखी है, आपने श्रवण कुमार
पासवान की हत्या देखी है, आपने तमाम हत्याएं आपने देखी हैं। आज हम इसलिए आए हैं कि मेरठ के एसएसपी ने सरेआम कैमरे के सामने कानून की धज्जियां तोड़ी हैं। बिना मजिस्ट्रेट के उनको कोई अधिकार नहीं मिलता है कि वो बल का प्रयोग करें, लेकिन अगर बल का प्रयोग उन्होंने कर लिया था, तो अभिरक्षा में उसे मारना नहीं चाहिए था। और जिस तरह से अभिरक्षा में एडवोकेट रवि गौतम को मारा गया है, उससे लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उससे भी उनका मन नहीं भरा, तो उसके बाद एक फर्जी मुकदमा, एक झूठा मुकदमा एडवोकेट रवि गौतम पर और प्रदर्शनकारियों पर लगाया गया है। हत्या का प्रयास जैसा मुकदमा, संगीन अपराध का मुकदमा प्रदर्शनकारियों पर अगर लगेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, जब से मैंने ये वीडियो देखा है, मेरे हृदय को जो है आंदोलित कर दिया है। और एसएसपी महोदय कहते हैं कि आंदोलनकारी जो लोग होते हैं वो दलाली करने का काम करते हैं, वो धंधा करने का काम करते हैं। उनको ये नहीं पता है ये देश आंदोलनकारियों का है। महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे, इस देश को आजाद कराने वाले लोग आंदोलनकारी थे। वो चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे बापू रहे हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हो, ये देश आंदोलनकारियों का है। उन्होंने आंदोलनकारियों से मुकाबला करने का मन बनाया है। इसलिए मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अगर एसएसपी पर कार्रवाई नहीं किया, संविधानबद्ध कार्रवाई नहीं हुई और रवि गौतम पर जो मुकदमा लिखे गए वापस नहीं लिया गया, तो आज से हम आंदोलन की जो है हम ऐलान करने आए हैं और सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। इस माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के माध्यम से आज आए हैं और आज तो केवल ज्ञापन दे के जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इस मकसद से मैं एसडीएम साहब के पास आया हूं। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र के सलोन गांव में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि गाटा संख्या 2057 की भूमि, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, पर विपक्षी लेखपाल की कथित मिलीभगत से जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि वह कई बार सलोन थाने और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। उसने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध निर्माण रुकवाने और न्याय दिलाने की मांग की है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदास जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले? सलोन तहसील। समस्या क्या आपको जिलाधिकारी आना पड़ा? अरे हमारी जमीन पे भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। एक गुंडा नाम का आकाश पुत्र सुधीर का लड़का है, वो हमारी जमीन पे बुलडोजर चला रहा है, हमारा बना मकान भी ढकेल लिया है और तो गुंडों को पास में पाल रखा है। क्या नाम है? उनका नाम है आकाश पुत्र सुधीर सिंह। थाने गए थे? थाने गए, कोई सुनवाई नहीं है। हमने कल उनको मीडिया में भी भेजा है, कोई सुनते नहीं है। आज दादा जिलाधिकारी आए, मुलाकात हुई आपकी? हाँ मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको रुकवाऊंगा। गाटा संख्या यही काम अभी भी जारी है। गाटा संख्या 2059 है। कहीं मुकदमा चल रहा है क्या इस जमीन का? मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में और उसमें उसके अलावा भी है। अभी कल 14 तारीख को है डेट, फिर भी काम जारी है। वहाँ के स्टाफ तहसील सलोन के सारे अधिकारी जुटे हुए हैं और कोई सुन नहीं रहा, खड़े तो बनवा रहे हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक उमर अली खान और जिलाध्यक्ष अब्दुल वहीद ने कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी छवि खराब करने और कथित रूप से पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। विधायक उमर अली खान ने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है और पुराने मामलों को दोबारा उछाला जा रहा है, जबकि उन मामलों में वह बरी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। वहीं जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो पार्टी न्यायालय का रुख करेगी। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
जी विनय जी, किस प्रकार आपको जानकारी मिली कि आपके खिलाफ खबर चल रही है, कैसे आप कार्रवाई की मांग? जो हमारे साथी ने मुझे वीडियो भेजी थी और उन्होंने बताया कि ऐसे करके आपके खिलाफ एक जो है एक वीडियो चलाई जा रही है। तो तब मुझे मालूम, तब मैंने उसको चेक करा और तब मुझे जाकर मालूम। क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की आपको कार्रवाई की मांग है? देखिए, ये 2025 में इन लोगों ने ये सेम काम किया था। इन लोगों ने तब भी मेरी छवि धूमिल करने के लिए मेरे खिलाफ एक फर्जी इन्होंने खबरें चलाई थी और वो कई दिन वो न्यूज़ चैनल के ऊपर उन्होंने चलाने का काम करा अपने ये यूट्यूब। हम उस टाइम वहाँ पर शिकायत लेकर गए थे डीएम शामली के पास में, क्योंकि वहाँ शामली का मामला उन्होंने दिखाया था उस टाइम पर, और उन्होंने उस टाइम उस पर कार्रवाई करी। इन लोगों के फोन आए, इन लोगों ने अपनी माफी तलाशी करी कि वो गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मामला वहाँ खत्म हो गया। पूरे 1 साल के बाद, वो भी मैंने चेक करा अपने मोबाइल के अंदर जो उनका था, वो लास्ट जुलाई का मामला था और अब फिर जुलाई के अंदर इन लोगों ने ये दोबारा से मामला मेरे खिलाफ उठाया है और 2019 का दिखाया, मुझे कुख्यात विधायक दिखाया गया है। मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फर्जी पत्रकारों से, जो पत्रकार है, मैं वो पत्रकार मानता नहीं हूँ, मैं ब्लैकमेलर मानता हूँ लोगों को, कि इन लोगों को पता नहीं है। बताया मुझे कि मेरे पे कितने ऐसे उन्होंने मुकदमे लिखे गए हैं और कितना मुझे ऊपर सजा हो चुकी, जो मुझे कुख्यात इन लोगों ने नाम दिया गया। कॉल भी आया आपके पास? मेरे पास एक कॉल कर रहे थे पिछले काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने से पैसे के, कि हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चलने का, जब चुनाव आएगा हम तब बात करें। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस की तरफ से? आपके आश्वासन मैंने एसएसपी साहब से कल बात की थी और कल वो थे नहीं, कल संडे था तो हो सकता है कि फील्ड में हो, तो मैंने कल उनके ऑफिस में अपनी वो एप्लीकेशन दे दी है मैंने, तो आपके पास की कॉपी भी आ गई होगी। और मैंने उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है और जो ये इनका चैनल जो है, इस तरह के चैनलों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं कि जिनसे पैसा लेकर ये मेरी छवि धूमिल करने का काम करने की कोशिश पूरी वो तो आप यहाँ के बड़े पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के बीच में बल्कि बड़ा हुआ हूँ, आप लोग भी समझते होंगे, आप भी जानते होंगे कि मेरे परिवार का हम लोगों ने क्या मामला रहा है। ये सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, ये हम लोगों के हमें कमजोर करने की साजिश है। पूरे जिले के अंदर हमने कभी इस तरह की बात नहीं होगी, लेकिन ये पत्रकारों को पत्रकारिता को बदनाम करने की साजिश है। आप एक बार चेक करवाएं कि उसके चैनल के ऊपर हर न्यूज़ आपको ऐसी मिलेगी कि जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग का आपको आभास हो। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने मेरे पास फ़ोन करे थे हफ्ते 1 महीने 1.5 महीने पहले, इस चैनल के लोगों के फ़ोन आते थे कि हमें ऐड चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए दें। हमने कहा चुनाव आएगा तब देंगे। इन लोगों ने हमें फोर्स करा, हमने अगर पैसे नहीं देंगे, अगर हम ऐड का पैसा नहीं देंगे तो ऐसे बदनाम करने का काम करें। मैंने कल मानिए हमारे साधुपुर के कप्तान एसएसपी को भी मैंने कल अपना जाकर शिकायत मैंने दर्ज कराई है, मैंने वहाँ दिया है। हमने अपने विधानसभा के सभापति स्पीकर साहब से मेरी बात हुई है, मैंने उनके भी नॉलेज में डाल दिया है। मैं सेवा विशेष अधिकारी के अंदर भी मामले को उठाऊंगा और यहाँ पर मानहानि का मैं मुकदमा आप लोगों की कर जाता हूँ। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। संभल जिले के बैजोई कोतवाली क्षेत्र के विसारू गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी चोरी राम सिंह के घर हुई, जहां से चोर 8,15,000 रुपए नकद, 2.5 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार ये रकम उन्होंने 6 महीने पहले जमीन बेचकर बेटियों की शादी के लिए जुटाई थी। घटना के समय परिवार छत पर सो रहा था, जबकि चोर नीचे कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवर समेट ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। हुई थी, हम 12 बजे सोए थे कल। हाँ, हमारी मम्मी बीमार है ना। अच्छा। तो इस वजह से पानी डालो मुंह में, 15 दिन से बीमार है, कुछ खाया नहीं जा रहा है। इस वजह से थोड़ी बहुत देर को नींद आ गई और जो 12 बजे के और 3 बजे के बीच इतना काम हो गया। अच्छा, चोरी जो हुई है उसमें क्या क्या सामान गया है? एक सोने की असली है, एक गुच्छा है और एक खड़ुआ है और बालकन की चीजें और तोड़ियां हैं। आपने तहरीर दी? तहरीर दी है मझोला थाने। क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन बोल रहे थे आपका हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप सुरक्षित रहें, आपका सामान मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? अच्छा, क्या घटना हुई है आपकी? हम तो सोए गए, का पता का भाव, हम तो ये चीज हमने तो सवेरे को उठ कर देखी तो कपड़ा लत्ता बिखरे पड़े हैं घर में ही सब 4-5 चीजें मेरी हैं, गुच्छा है, हसुलिया है, तोड़ियां है, 250 ग्राम की तो तोड़ियां हैं और 250 ग्राम कोई गुच्छा और खड़ुआ है 150 ग्राम की और बालकन की चीजें 3-4। आपको कितने टाइम पता चली?
सवेरे को 4:30 बजे हम फोन को उठे, फोन की करने को तो बोले कि जो किवारा काय को खोल कर डाल दी सिगरी, तो मैं तो लगाए कसो तो हम लगाने को आए किवारा तो सगरे में बिखरो पड़ो सब सौदा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हमारी मदद करें और हमारा सामान दिलवाएं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।